जय हिंद दोस्तों। चलिए हम ज्योग्राफी की अगली श्रृंखला में आज चर्चा करते हैं और जो है देखते हैं कि ज्योग्राफी में जो है आज हम पढ़ेंगे भारत की जो है जलसंध। तो भारत से रिलेटेड जो है जितनी भी जो है यहाँ पे जलसंध, चैनल, जलडमरू मध्य। तो आज जो हम इन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि भारत की कितने डिग्री मध्य से जो है डिवाइड होती है। तो इन पॉइंटों पे जैसे श्रीलंका का देखेंगे, भारत के पड़ोसी जितने देश हैं उनसे जो भी हमारी सीमाएं बनती हैं, जो भी चैनल उनसे बनते हैं, जो भी जलडमरू मध्य बनते हैं, तो हम उनसे देखेंगे कि आखिर उससे जो है अलगाव का जो है कितने बिंदु है। उन बिंदुओं पे हम आज जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे क्या जलसंधि भी बोलते हैं, उसी को चैनल बोलते हैं और उसी को जलडमरू मध्य बोलते हैं। तो भारत से संबंधित हम आज देखते हैं। तो यहाँ पे हम आइए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हम पहला जो ले रहे हैं वो है कोको जलसंधि। वो है कोको जलसंधि। कोको जलसंधि। कोको जलसंधि। कोको जलसंधि। आइए हम मैप में देखते हैं कि कोको जलसंधि है कहाँ, किस द्वीप पे। तो कोको, यहाँ पे देखिए कोको एक द्वीप है। किसका है? ये म्यांमार का है। किसका है? म्यांमार का। कोको द्वीप किसका है? वो म्यांमार देश का। म्यांमार कहाँ पे है? म्यांमार जो है यहाँ पे भारत का ये पूर्वोत्तर राज्य है। कौन से हैं? भारत के पूर्वोत्तर राज्य है। तो यहाँ पे इसका पड़ोसी देश कौन सा है? इन पूर्वोत्तर राज्यों का, अर्थात भारत का पड़ोसी देश यहाँ पे कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार का क्षेत्रफल जो है यहाँ से लेकर के भारत के यहाँ से संपर्क बनाता है पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से। तो पूर्वोत्तर के जितने जो है म्यांमार से जो है यहाँ पे है। तो म्यांमार का जो है यहाँ पे एक द्वीप है अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार है। ये कौन सा है? अंडमान निकोबार, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे इस द्वीप के और एक कोको द्वीप के। कोको द्वीप किसका है? म्यांमार का। तो यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप और कोको द्वीप के बीच में एक है कौन सी? कोको जलसंधि। तो ये जलसंधि यहाँ पे है। तो हम मैप के माध्यम से देख रहे हैं कि कोको द्वीप और लघु अंडमान, यहाँ पे जो है कौन सा? लघु अंडमान, अंडमान निकोबार, इन दोनों द्वीपों के बीच में जो है कौन सी एक जलसंधि है? कोको जलसंधि। तो यहाँ पे देखिए कोको जलसंधि किसके बीच है? कोको द्वीप, कोको द्वीप कहाँ पड़ता है? म्यांमार। म्यांमार और कोको द्वीप और किसके? भारत के, अंडमान निकोबार, भारत। तो ये हो गया कोको जलसंधि किसके बीच है। तो हमारा प्रश्न अगर यदि आ रहा है कि कोको जलसंधि किसके बीच है, तो कोको द्वीप पहला जो है यहाँ पे अगर आंसर दिया है म्यांमार और भारत तो ये सही है। नहीं तो अगर कोको द्वीप दिया है, कोको द्वीप और अंडमान निकोबार के बीच में, तो ये हो गया कोको जलसंधि। कोको जलसंधि किसके बीच है? म्यांमार और भारत के बीच में। यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं पाक जलसंधि। पाक जलसंधि। पाक जलसंधि। यहाँ पे देखिए पाक जलसंधि। अब पाक जलसंधि किस देशों से बीच संपर्क है? ये पाक से पाकिस्तान नहीं है। पाक से यहाँ पे देखिए हम, ये है श्रीलंका। ये कौन सा है? श्रीलंका। ये है श्रीलंका देश। पाक जलसंधि किस देशों के बीच में है? श्रीलंका और भारत के बीच में। पाक जलसंधि किसके है? श्रीलंका और भारत के बीच में। तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे एक जाफना द्वीप, श्रीलंका में स्थित है एक जाफना द्वीप। जाफना द्वीप से तमिलनाडु, भारत का कौन सा राज्य? तमिलनाडु। यहाँ पे है तमिल। तो यहाँ पे तमिलनाडु से और जो है जाफना द्वीप के बीच में पाक जलसंधि है। तो यहाँ पे पाक जाफना द्वीप और भारत से, तो भारत के किस राज्य से? तमिलनाडु से। तो यहाँ पे पाक जलसंधि किसके बीच है? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में। तो यहाँ पे देखिए पाक जलसंधि किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच में। हम यहाँ पे अगली पॉइंट लेते हैं। अगला जो चैनल है वो 6 डिग्री चैनल। कौन सा? 6 डिग्री चैनल।
आइए देखते हैं मैप में 6 डिग्री चैनल है कहाँ पे। तो यहाँ पे 6 डिग्री चैनल जो देखिए यहाँ पे हमने जो है डिराइव किया है, तो 6 डिग्री चैनल यहाँ पे है। अब यहाँ पे कौन सा है, ये है ग्रेट निकोबार। कौन सा है, दिख रहा होगा मैप में, हमने यहाँ पे लिखा ये है अंडमान निकोबार में, ये है ग्रेट निकोबार जिसे बड़ा द्वीप कहते हैं, बड़ा निकोबार। तो यहाँ पे इसके और ये जो आपको द्वीप दिख रहे हैं ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये है सुमात्रा द्वीप। कौन सा, सुमात्रा द्वीप। इंडोनेशिया एक देश है, एशिया का इंडोनेशिया एक देश है, द्वीपी देश है। तो उसका एक द्वीप जो है सुमात्रा। सुमात्रा और ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का एक जो है ग्रेट निकोबार, उन दोनों के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, 6 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे 6 डिग्री चैनल का देखते हैं, इसके भी भारत के बीच में फिर कोष्टक में लिख लीजिए बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार, और किसके भी, सुमात्रा। सुमात्रा किस देश का है, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया। तो यहाँ पे 6 डिग्री चैनल किसके आ गया, भारत और सुमात्रा के लिए, भारत और सुमात्रा के लिए। यहाँ पे जो है 6 डिग्री चैनल किसका है, भारत और सुमात्रा के बीच। सुमात्रा किस देश का है, इंडोनेशिया। अर्थात 6 डिग्री चैनल को अगर प्रश्न आ रहा है तो 6 डिग्री चैनल भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो है यह चैनल स्थित है। अगर इसका बात करेगा अगर भारत के अंदर, तो ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो अंडमान निकोबार है उसमें बड़ा निकोबार को हमने यहाँ पे देखिए डायरेक्शन इसका जो है नक्शा बनाया है यहाँ पे, बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये ग्रेट निकोबार इसके और सुमात्रा के बीच में कौन सा डिग्री, 6 डिग्री चैनल जो है यहाँ पे है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल के बाद हम चौथा लेते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल का देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया है। 8 डिग्री चैनल यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ का मतलब ये है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप जो है भारत का है, तो वो लक्षद्वीप में आता है। लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का दक्षिणतम जो है एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। कौन सा, ये मिनिकॉय द्वीप जो यहाँ पे देखिए, मिनिकॉय द्वीप। इससे और मालदीव, यहाँ पे कौन सा है, ये है मालदीव। हमने जो है पिछली कक्षा में जो जिक्र किया था कि मालदीव भी हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन ये जो है स्थल रूप से नहीं, ये समुद्री सीमा से दक्षिण में 2 देश हैं, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। तो यहाँ पे मालदीव एक देश है। तो इस मालदीव के और जो है मिनिकॉय द्वीप, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे हम देखते हैं 8 डिग्री चैनल किस देशों के बीच में है, भारत कौन सा, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, और किसके हैं, मालदीव। तो यहाँ पे एक कंफर्म हो गया। 8 डिग्री चैनल किसके हैं, भारत और मालदीव के बीच। 8 डिग्री चैनल किसके हैं, मिनिकॉय द्वीप, भारत के मिनिकॉय द्वीप से लेकर के मालदीव तक। मिनिकॉय द्वीप किसमें है, ये लक्षद्वीप में आता है। ये सब क्या है, ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। तो यहाँ पे 2 द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है, एक लक्षद्वीप और दूसरा जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार है। तो इसका एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप और जो है मालदीव के बीच में कितने, 8 डिग्री चैनल का। हम यहाँ पे 9 डिग्री चैनल का जिक्र करते हैं। अगला चैनल जो है 9 डिग्री चैनल। आइए देखते हैं कि 9 डिग्री चैनल जो है कहाँ पर है। तो जैसा कि हमने मैप में दिखाया कि 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में है। तो अब ये कहाँ पे है, ये दोनों के दोनों भारत में है। तो किनको जो है डिवाइड कर रहे हैं, मिनिकॉय द्वीप को और लक्षद्वीप को। तो 9 डिग्री चैनल किसका है, लक्षद्वीप
और मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप कहाँ का है? लक्षद्वीप का दक्षिणतम जो है द्वीप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आते रहते हैं यहाँ। तो यहाँ पे 9 डिग्री चैनल किसका है? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं अगला चैनल जो कौन सा है, अथवा 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री हो गया, 10 डिग्री चैनल। दस डिग्री चैनल हम देखते हैं कहाँ पे हमने दर्शाया है, यहाँ पर। 10 डिग्री चैनल जो किसका है? अंडमान में है, अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे वो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से जो है अलग करता है। तो यहाँ पे देखिए लघु अंडमान लिखा है, कार निकोबार। क्या है? कार निकोबार, कार निकोबार। तो ये क्या करता है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। तो यहाँ पे अंडमान कोष्टक में कौन सा हो जाएगा? लघु अंडमान। लघु अंडमान को किससे अलग करता है? कार निकोबार से, कार निकोबार से। तो ये क्या करता है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को 2 भागों में जो है डिवाइड करता है। तो 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार से अलग करता है, अर्थात अंडमान और निकोबार के बीच में कितना है? 10 डिग्री चैनल जो है। तो ये सब अभी तक जो हमने देखा कि कौन कौन सा? कोको जलसन कितने हुए? 6 जो हमने जो है चैनलों के बारे में जिक्र किया। यहाँ पे पहला कोको जलसन। कोको जलसन कहाँ पर है? म्यांमार और जो है अंडमान निकोबार के। तो यहाँ पे कोको जल संधि का जिक्र किया म्यांमार और भारत के बीच में। यहाँ पे पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत के किसके? तमिलनाडु से, और ये श्रीलंका में जो है जाफना द्वीप। कौन सा है? श्रीलंका में जाफना द्वीप। मैप के साथ देखते जाइए, याद आ जाएगा। तो यहाँ पे भारत में कहाँ पे है? तमिलनाडु में। भारत में कहाँ पे है? तमिलनाडु, और श्रीलंका की जो है जाफना द्वीप पे। तो यहाँ पे पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका में। 6 डिग्री चैनल जो है भारत और सुमात्रा, सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत के कौन सा? बड़ा निकोबार यहाँ पे है। यहाँ पे 8 डिग्री चैनल की हम जिक्र करें तो 8 डिग्री चैनल जो है भारत और मालदीव के बीच। यहाँ पे देखिए भारत है 8 डिग्री चैनल, भारत और मालदीव के बीच। मालदीव एक देश है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। यहाँ पर मैप में देखते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को 2 भागों में जो है डिवाइड करता है, तो लघु अंडमान और कार निकोबार के जो है। ये था अभी तक जो है जलसंधि चैनल जलमरु मध्य जो भी है इसमें जो है। तो ये अब तक जो है 6 भारत से संबंधित इंपॉर्टेंट जो है चैनल है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे विभाजक रेखा। भारत से 3 विभाजक रेखाएं हैं। तो जो पड़ोसी देश है उनके बीच में जो बॉर्डर है, जो हम लोग कहते हैं कि बॉर्डर, तो वही विभाजक रेखा के बारे में हम जिक्र करते हैं कि विभाजक रेखा किन किन देशों से कौन कौन सी है। आगे हम देखते हैं विभाजक रेखा। तो विभाजक रेखा विभाजक रेखा, तो विभाजक रेखा में हम पहले जो लेते हैं पड़ोसी देश जो है भारत के पश्चिम में। भारत के पश्चिम में कौन सा है? पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में कौन सा है? ये पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो है बॉर्डर कौन सा है? इसे क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच? रेड क्लिफ। ये अध्यारोपित है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो यहाँ पे भारत पहली कौन सी है? इसे रेड क्लिफ, रेड क्लिफ जो विभाजक रेखा में कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा पूछेगा प्रश्न जो है, 2 तरीके से प्रश्न इसमें आते हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजक रेखा का नाम क्या है? तो उसमें रेड क्लिफ, मैकमोहन, तो ऐसे करके जो है इसमें जो है रेखाओं के नाम देंगे। तो यहाँ पे रेड क्लिफ किन किन देशों के बीच में है? भारत
व पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है रेड क्लिफ है। अब एक बात यहाँ पर ये और है, यहाँ पर है बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश देश, भारत के पूर्व में बांग्लादेश है, तो और भारत के पश्चिम में, ये पहले जो है 71 तक बांग्लादेश, तो ये जो है पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और यहाँ पे जो है पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन ये पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में जो है जो हो गया। अब बांग्लादेश के रूप में जैसे ही हुआ, तो फिर इसके बीच में भी जब यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा ये भी थी, रेड क्लिफ रेखा ये भी थी, तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है, तो यहाँ पे देखिए रेड क्लिफ ही रहेगी, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये पूर्व में पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, तो अब जो है बांग्लादेश है, तो यहाँ पे रेड क्लिफ किसका, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है, या भारत और बांग्लादेश के बीच में, दोनों ऑप्शन में नहीं देता, देगा तो एक ही देगा, या तो भारत पाकिस्तान देगा या भारत बांग्लादेश देगा। तो ये था रेड क्लिफ के बारे में। अगला हम देखते हैं भारत और चीन के बीच में, तो भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, मैक मोहन रेखा है, कौन सी है, मैक मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे लद्दाख, लद्दाख से लेकर के जो है चीन अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ से कौन सी है, ये सब रेखाएं जो है भारत, यहाँ पे चीन है, चीन है, तो भारत और जो चीन के बीच में कौन सी रेखा है, मैक मोहन रेखा है। यहाँ पे कौन सी, भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, मैक मोहन रेखा है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा, मैक मोहन रेखा है। तो ये है, और एक रेखा और यहाँ पर है अफगानिस्तान से जो लगती है, ये पीओके में पड़ती है, पाक अधिकृत कश्मीर में जो है, तो ये लद्दाख में है, तो ये 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से जो है भारत सीमा बनाता है। तो आइए देखते हैं उसकी रेखा का क्या नाम है, डुरंड रेखा, क्या बोलते हैं, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा किसके किसके बीच में है, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, यहाँ ये है पाकिस्तान का पड़ोसी देश है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, तो भारत और तो यहाँ पे डुरंड रेखा किसके किसके बीच में, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है यहाँ तक जो है पाकिस्तान लगता है, फिर उसके बाद इतनी सीमाओं में ये अफगानिस्तान लगता है, अफगानिस्तान। तो 106 किलोमीटर जो है भारत से अफगानिस्तान सीमा बनाता है, तो यहाँ पे डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। यहाँ पे जो है ये तीन रेखाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, भारत से संबंधित हैं, तो ये विभाजक रेखा है, एक पाकिस्तान की, बांग्लादेश, चीन और अफगानिस्तान की। यहाँ पर जो है म्यांमार से हमारी कोई विभाजक रेखा नहीं है, जो पर्वत है, जो हिमालय पर्वत है, उसी की श्रृंखला, हिमालय पर्वत जो है बीच में है, उसके जो है उस तरफ म्यांमार है, और जो है पर्वत पे ही पूर्वोत्तर राज्य है, तो इसके बीच में कोई जो है विभाजक रेखा नहीं है। विभाजक रेखा जो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ही है, तो ये विभाजक रेखाएं हैं।